कुछ ऑपरेशंस की, इससे कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ आता है, कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस के। तो इसके सिंपल से ऑपरेशन है, जैसे देखिए, जैसे क्या हो गया, पहले एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही करने में भी इजी होता है। तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, क्योंकि काफ़ी इजी ही होता है। ऐसे देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा मैट्रिक्स है। इसके मैंने क्या क्या बोल दिया कि मेरा एक ऑब्जेक्ट था, उसका एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स है। ऐसा मैंने सेम कहा बी। बी के पास भी एक एलिमेंट है 3 × 3 ऑर्डर के, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे एलिमेंट है उसके पास। अब मुझे क्या चाहिए? एडिशन। पहले हम क्या बात करते हैं? एडिशन की। एडिशन। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन। सुनने में जितना इजी लगता है रूट, वो उतना करने में भी इजी है। देखते हैं, हम पहले देखते हैं ए का हमारा मैट्रिक्स क्या है, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 × 3 का ऑर्डर है, जो मेरा ए का एलिमेंट था, प्लस साइन जो ऊपर कहा था, और क्या हुआ यहाँ पर? बी का एलिमेंट। तो क्या आएगा? 1 0 1 0 1 1 0 1 1। ये मेरा बी का एलिमेंट हो गया 3 × 3 ऑर्डर का। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमेशा देखो कैसे आएगा। जैसे मैं एक बात करता हूँ इसमें, कैसे, ये 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर है। तो ध्यान देना, सब में ऊपर ऊपर देखिएगा वहीं पर, कि अगर मैंने कहा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, या फिर प्रोडक्ट के लिए, दो मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं हमेशा। हाँ, तो मैंने कहा ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, 2 × 2 है, 2 × 2 है, 2 × 2 है, और 2 × 2 है। हाँ, तो देखियो, इसका कॉलम और इसका रो हम सर्कल करते हैं हमेशा और से छोड़ देते हैं, और जो इसका पहले इसका रो होता है, इसका कॉलम होता है, वो हमारा क्या होता है? जो इसका आंसर आने वाला है। ऐसे देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, ये इसका कॉलम है और इसका रो है। तो हमें इसे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर कॉलम है, इसका रो है, ऐसा। तो हमें इसके रो को, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ना है, और फिर इसका जो कॉलम बचा है, जो रो और जो कॉलम बचा है, वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है हमेशा। वो उसी फॉर्म में बनेगा। आपको इसमें कुछ खास समझेगा नहीं, क्योंकि ये क्योंकि हम इसे नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल नॉर्मली आएगा। एडिशन भी ईजी है, सब्ट्रैक्शन भी ईजी है, बट हमें ये कब समझ में आएगा अच्छा, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखते हैं, पहले मैंने क्या कहा, अब हमें एलिमेंट से एलिमेंट प्लस करना और नॉर्मली लिखना है। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? 2। फिर 2 + 0 कितना होता है यहाँ पर? 2। 3 + 1 कितना होता है यहाँ पर? 4। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो पे। 4 + 0 कितना होता है? 4। 5 + 1 कितना होता है यहाँ पर? 6। 6 + 1 कितना होता है? 7। अब बात करते हैं थर्ड रो की। 7 + 0 कितना होता है? 7। 8 + 1 कितना होता है? 9। 9 + 1 कितना होता है हमारा? 10। तो ये हमारा आंसर आ गया A + B का। आप देख सकते हैं। अब देखिए, सेम ऐसे ही हमारा क्या होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, या फिर प्रोडक्ट के लिए, दो मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं हमेशा। हाँ, तो मैंने कहा ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, 2 × 2 है, 2 × 2 है, 2 × 2 है, और 2 × 2 है। हाँ, तो देखियो, इसका कॉलम और इसका रो हम सर्कल करते हैं हमेशा और से छोड़ देते हैं, और जो इसका पहले इसका रो होता है, इसका कॉलम होता है, वो हमारा क्या होता है? जो इसका आंसर आने वाला है। ऐसे देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, ये इसका कॉलम है और इसका रो है। तो हमें इसे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर कॉलम है, इसका रो है, ऐसा। तो हमें इसके रो को, इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ना है, और फिर इसका जो कॉलम बचा है, जो रो और जो कॉलम बचा है, वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है हमेशा।
वो उसी फॉर्म में बनेगा। आपको इसमें कुछ खास समझेगा नहीं, क्योंकि ये क्योंकि हम इसे नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल नॉर्मली आएगा। एडिशन भी ईजी है, सब्ट्रैक्शन भी ईजी है, बट हमें ये कब समझ में आएगा अच्छे से, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखते पहले मैंने क्या कहा, अब हमें एलिमेंट से एलिमेंट प्लस करना और नॉर्मली लिखना है। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 2। फिर 2 + 0 कितना होता है यहाँ पर, 2। 3 + 1 कितना होता है यहाँ पर, 4। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो पे। 4 + 0 कितना होता है, 4। 5 + 1 कितना होता है यहाँ पर, 6। 6 + 1 कितना होता है, 7। अब बात करते हैं थर्ड रो की। 7 + 0 कितना होता है, 7। 8 + 1 कितना होता है, 9। 9 + 1 कितना होता है हमारा, 10। तो ये हमारा आंसर आ गया A + B का, आप देख सकते हैं। अब देखिए सेम ऐसे हमारा क्या होता है, लेफ्ट। तो गाइस अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, ऐसे देखिए जैसे हमने एडिशन किया था नॉर्मली, सेम सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है। देखिए तो पहले मैंने क्या कहा, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका एक मैट्रिक्स है, 2 × 2 लेते हैं, चलो ठीक है। तो 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं बी की। बी में क्या होता है, डाल देता हूँ मैं कुछ भी, ऐसे देखिए 0 -1 2 4। ये भी 2 × 2 का ही है। तो अब हमें क्या करना है, A - B करना है। तो कैसा क्या देखते हैं, पहले लिखता हूँ मैं A का एलिमेंट, 2 × 2, तो क्या होता है 1 2 3 4। ये हमारा हो गया A का एलिमेंट, माइनस साइन। अब हम लिखते हैं B के एलिमेंट्स, तो क्या है वो 0 -1 2 और 4। ये भी क्या हो गया, 2 × 2 का है, ऑर्डर लिख दिया। देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। इसको में क्या करना है, सर्कल। तो क्या बचा, 2 × 2 का बचा ऑर्डर, तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर, 2 × 2। अब हमें अगर नॉर्मली से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए अब यहाँ नहीं, अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, जहाँ हमें अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो पहला हमारा एलिमेंट क्या है, 1 - 0। तो पहला तो इजी था। अब हम बात कर सकते हैं सेकंड की। तो दूसरा क्या है, 2 क्या साइन है बीच में, माइनस का, फिर इसका एलिमेंट क्या है, -1, तो ये ऐसे डिनोट होएगा। फिर क्या हमारा 3 - 2 और लास्ट क्या हमारा 4 - 4। तो हमें इसे ऐसे लिखना है। अब हमारा क्या आएगा, 1 - 0 कितना होता है, 1। और 3 - 2 कितना होता है, ये भी 1। और 4 - 4 क्या होता है, 0। अब देखते हैं 2 -1, तो क्या होता है, माइनस क्या होता है हमारा, प्लस। तो 2 + 1 कितना होता है, 3। तो क्या आ गया हमारा, और सब्ट्रैक्शन, यही इतना इजी होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, जो नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है, बट इसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ होता है। ऐसे देखते हैं कि अगर मैंने कहा कि मुझे कोई नंबर लेना है, कोई ऐसा एक एलिमेंट है, उसको मुझे अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी इजी होता है। अभी हम दिखाते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या कहा कि मेरा A है, वो क्या एक मैट्रिक्स है, कैसा, 3 रो का और 1 कॉलम का। कैसा हो गया, 1 2 3। मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसका आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए, 3 × A। तो मुझे 3A का आंसर चाहिए। तो देखिए वो कैसे आएगा, तो मतलब क्या होगा इसका, 3 × A करना है मुझे, इसका मतलब साफ साफ ऐसा होगा। तो देखते हैं कैसे से लिखते हैं। तो 3 × जो हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1, जहाँ हमारा रो कितना है 3 और ऑर्डर कितना है 1। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फिर जो बाहर आता है ना ऑब्जेक्ट, वो सबसे मल्टीप्लाई हो, कैसे, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो कैसे आएगा, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो ये हमारा उसका आंसर आ गया 3A का। जैसे हमने इसमें कहा वैसे हम कुछ भी बोल सकते थे। देखिए अगर मेरा A का आंसर क्या हो, अगर मेरा A का मैट्रिक्स क्या हुआ, ऐसे 2 × 2 ऑर्डर का, तो क्या होगा यहाँ पर 2 4 -1 0। मैं रैंडम नंबर दे दिया। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या दिया, कोई नंबर होगा ऐसे 12A, मुझे इसका आंसर चाहिए।
तो ये भी ऊपर वाले की तरह ही ईजी है। तो 12 इंटू ए करना है मुझे। कैसे आएगा देखो, 12 इंटू ए, जहाँ मेरा ए का मैट्रिक्स क्या है 2 4 -1 0, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि वो नंबर जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है वो उसके हर एक एलिमेंट से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो सेम यहाँ पर वैसे भी होगा। देखो कैसे एलिमेंट से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो सेम यहाँ पर वैसे भी होगा। देखो कैसे 12 इंटू 2 वो हर एक एलिमेंट से बराबर मल्टीप्लाई होगा। देखो 12 इंटू 4, 12 इंटू -1 और 12 इंटू 0, और ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 ही रहेगा उस टाइम भी। कैसे आएगा देखो 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, 12 इंटू -1 -12 और 12 इंटू 0 0। तो ये मेरा एक नया मैट्रिक्स है। किसका आंसर है ये 12 ए का। तो ये तो था कि हमने जब कोई नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, जब हम लोग उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब कोई भी इसका अगर मैंने कर लिया कोई अल्फ़ाबेट हुआ, तो देखिए अगर मुझे चाहिए एक्स ए का आंसर चाहिए, तो क्या होगा x इंटू ए होगा, जहाँ मेरा ए क्या है मेरा 2 4 -1 0। लिखता हूँ मैं x इंटू 2 4 -1 0, 22 का ऑर्डर है। तो देखिए जो मेरा x है कुछ भी हो सकता है, x a b हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो क्या होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखोगा देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू x इंटू 4 4x, x इंटू -1 -1x और x इंटू 0 0, ऐसे आएगा नॉर्मल। तो ये था काफ़ी इजी। अब बात करते हैं कि जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो अब हम बात करते हैं जब हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ अच्छे समझ में आएगा जो मैंने तुम्हें पहले से कहा था ना। इससे देखो कैसा, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 का एक ऑर्डर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कैसा है एक 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। ऐसा तो मैंने क्या कहा कि हमें ये और ये सेम ही होना चाहिए, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ये और ये, मतलब जो अगर मैंने इसे प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा मेरा ये और ये, तो कैसा आएगा देखो 2 इंटू 1 का। अभी तुम्हें कुछ खास समझ में नहीं आ रहेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो ऐसा, पहले इजी सी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने क्या कहा कि मेरा ए का एलिमेंट क्या है 2 इंटू 2 का, और मेरा बी का एलिमेंट भी क्या है 2 इंटू 2 का। मैंने नाम दे दिया एलिमेंट्स को। मैं इसका एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं 1 2 3 1 2 -1 0 और 1। दोनों एलिमेंट्स हो गए, नाम दे दिया सबको। अभी हमें क्या करना है ए इंटू बी का लिखना है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। मैं बोलता हूँ ऊपर देखिए, यहाँ पर मैंने कहा 2 है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एलिमेंट्स है एलिमेंट्स है एलिमेंट्स है एलिमेंट्स है, इधर भी एलिमेंट्स है 4 4। हाँ, अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसका जो आंसर आएगा वो भी 2 में ही आएगा। अब देखो कैसा होता है इसमें। मैंने क्या कहा कि ये रो को, ये रो, इस रो को पकड़ेंगे हम लोग और इस कॉलम को पकड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और बीच में क्या रहेगा हमेशा प्लस का साइन, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। इससे हमें क्या मिलेगा इसका फर्स्ट एलिमेंट। सेम केस हमें फिर से इसका फर्स्ट लाइन ही लेना है, फर्स्ट रो। उससे हमें क्या करना है इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा देखो, ये इंटू ये, द फर्स्ट एलिमेंट इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट, प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट और इसके सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा सेकंड एलिमेंट रहेगा। सेम अब बात करते हैं, अब हमें थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट कैसे मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। तो इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, फिर डालना है प्लस का साइन। फिर करते देखो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम इसका, तो क्या होगा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस का साइन बीच में, फिर क्या आएगा 2 इंटू
1, तब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट, तो क्या आएगा 2 × 1, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ एलिमेंट कैसे आएगा। देखो ये हमारा हो गया सेकेंड रो, तो क्या हो गया 3 × 2, 3 × 2 प्लस का साइन, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका भी सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा 1 × 0, 1 × 0, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ एलिमेंट की, तो क्या होगा इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 3 × -1, 3 × -1 प्लस साइन 1 × 1, 1 × 1, तो अब हमें मिल गया फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 0 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 2 बचा। 1 × -1 क्या हो गया -1 और 2 × 1 क्या हो गया 2, तो -1 + 2 कितना हो गया, हमारा आंसर आया -1। 3 × 2 = 6 प्लस 1 × 0 0 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे सिर्फ 6। 3 × -1 कितना हो गया -3 प्लस 1, तो क्या हो गया -3 प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पर -2। मल्टीप्लाई करना है, फिर डालना है प्लस का साइन, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और जो इसका आंसर आएगा इधर हमारा थर्ड एलिमेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये फोर्थ एलिमेंट कैसे आएगा। तो सेम केस, सेकेंड रो को हमें सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमें करना है मल्टीप्लाई, फिर ये आएगा बीच में प्लस का साइन, फिर क्या आएगा इसमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो इसका जो भी आंसर आएगा हमें यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। अब हम इसे और अच्छे समझते एक एग्जांपल देखकर। देखिए यहाँ मैंने क्या कहा, a × b है, लिख देते हैं हम लोग a × b, 2 × 2 का ऑर्डर है दोनों का, 1 2 3 -1 2 -1 0 और 1। तो जैसे कि मैंने कहा था ऊपर कि अब हमारे इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर हमें ये और ये क्या होना चाहिए सेम, तो क्या आएगा हमें आंसर इसका और इसका, मतलब 2 × 2 का आने वाला है, तो मैं बना देता हूँ पहले से कि हमारा ऑर्डर 2 × 2 का होने वाला है। बट अब हमें इसे और अच्छे समझते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या कहा था कि इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कैसे होगा 1 × 2, 1 × 2 प्लस 2 × इसका सेकेंड एलिमेंट, समझ में आया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। एंड फॉर द सेकेंड एलिमेंट बात करते हैं, देखो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम इसका, तो क्या होगा 1 × -1, 1 × -1 प्लस का साइन बीच में, फिर क्या आएगा 2 × 1, तब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट, तो क्या आएगा 2 × 1, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ एलिमेंट कैसे आएगा। देखो ये हमारा हो गया सेकेंड रो, तो क्या हो गया 3 × 2, 3 × 2 प्लस का साइन, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका भी सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा 1 × 0। सो गाइस अब हम प्रोडक्ट के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक बेसिक रूल देख लीजिए जो मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने तुम्हें कहा था बट तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया इतना अच्छे से। बट अब मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। जैसे देखो मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, मुझे इसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, मुझे इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशंस करना है। इसके साथ किसी साथ एक यहाँ पर एक चीज़ है 1 × 2 का, मैंने ऐसा कहा। तो देखो ये और ये मैं तुम्हें कहा था पहले से कि ये सेम होना चाहिए। अगर दोनों ये सेम नहीं है तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा। क्या इसका आंसर कभी नहीं आएगा। हमेशा अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना हो या फिर प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए सेम, तो ही इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम। आया समझ में? तो अब हम इसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ हमें थोड़ा और क्लियरली समझ में आया कि मैंने क्या कहा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ए का क्या एलिमेंट है, 2 × 2 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स, तो क्या होगा 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं बी की। बी मेरा कैसा मैट्रिक्स है,
2 इंटू 1 का। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। बस मतलब कैसा, मेरा 2 रो है और 1 कॉलम है, मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसा आएगा देखो, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 ऑर्डर है और मल्टीप्लाई करना है किससे मुझे, 2 इंटू 1 से। कैसा आएगा यहाँ पर, 1 और 2। जैसे मैंने कहा था तुम्हें पहले ही कि मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, कि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, और ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे सेकंड एलिमेंट मिलेगा, और ये सेकंड लाइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे थर्ड मिलेगा, और ये इससे होगा तो मुझे फोर्थ मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करना है इसमें भी। तो पहले देखते हैं, पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ऑर्डर क्या ऑर्डर प्रॉपर है कि नहीं है इसका। तो देखो ये और ये क्या है, सेम है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 का। तो 2 इंटू मतलब क्या हो गया, 2 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया। ऐसा। तो देखो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो मैंने क्या कहा था तुम्हारा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो कैसा होगा देखो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तब ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 1 लिख दिया, और क्या आएगा अभी 2 इंटू 2। तो ये हो गया मेरा इसका फर्स्ट एलिमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 इंटू मतलब क्या हो गया, 2 एलिमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। मेरा सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस साइन 4 इंटू 2। तो क्या हो गया, 4 इंटू 2। अब हमें आ गया फर्स्ट एलिमेंट और आ गया सेकंड एलिमेंट। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड एलिमेंट। 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है, 8। तो 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। तो अब मुझे ये 2 एलिमेंट मिल गया, समझ में आया तुम्हें। अब सुनो, हमें क्या करना था इसके अंदर, खाली हमें क्या ध्यान देना, एक रूल ध्यान देना कि ये इससे होगा मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं है मतलब उसका कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ हमें सेकंड एलिमेंट मिला, क्योंकि हमें 2 ही एलिमेंट चाहिए। अब हम थोड़ा लंबा करते हैं इसे, स्टॉप कर। सो गाइस अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं। एक हमारा ए का मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 1 का, और हमारा बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 इंटू 3 का। तो और हमें क्या करना है, हमारा बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 इंटू 3 का। तो और हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी को। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 1 का ऑर्डर है, प्लस हमारा बी का मैट्रिक्स क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, हमारा बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 इंटू 3 का। अब हम इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 3 1 0 -2। अब हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि इसका हमें नया आंसर का ऑर्डर क्या आने वाला है। देखते हैं, इसका और ये सेम है, मतलब इसका कॉलम और इसका रो सेम हो गया। तो अब हमारा ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। तब काफ़ी बड़ा आने वाला है, ध्यान देना। लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे। 3 इंटू 3 ऐसा है। चलो अब देखते हैं हमारा रूल क्या कहता था हमेशा। हमारा रूल कहता था हमेशा कि क्या होता है अगर हमें किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता था, ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी और ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी फॉर फर्स्ट एलिमेंट एंड फॉर सेकेंड एलिमेंट। फिर से ये लाइन इससे मल्टीप्लाई हुई फॉर थर्ड, और ये लाइन इससे मल्टीप्लाई हुई फॉर फोर्थ एलिमेंट। तो अब हमें उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो मैंने क्या कहा, पे फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें इसका आंसर मिलेगा। चलो अब देखते हैं इसमें कैसा आंसर आएगा। अब देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट रो क्या है, 1 है खाली। फर्स्ट रो की बात की मैंने, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि हमने इसमें क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। तो देखते हैं यहाँ पर, तो पहले हमारा इसमें फर्स्ट रो क्या है, 1 है। और हमारे इसमें फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है, 1 ही है। कोई और इस रो में कोई और नंबर है नहीं। इस रो में, रो देखना हमेशा ऐसे होता है वर्टिकली दोस्त। तो देखिए हमारा इस रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और इस कॉलम में भी हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, इसको 1 इंटू 1 करना है। तो 1 इंटू 1, तो ये हमारा क्या मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट। और ध्यान देना ऑर्डर देखनी, यहाँ पे क्या है ऑर्डर, 9 आया है।
3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो हमारे इसके अंदर कितने एलिमेंट चाहिए 9 एलिमेंट चाहिए, तो अब हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट मिला। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जैसा मैंने कहा था यहाँ पे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड। वैसे अगर यहाँ पे थर्ड हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहाँ पे थर्ड भी मिल सकता है। अब हम इसमें सम्स में देखते हैं तो क्या होगा, देखो 1 को मैंने इससे किया मल्टीप्लाई, मतलब क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 1 इंटू 0, तो इससे मुझे क्या मिला सेकंड एलिमेंट। सेम केस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, तो क्या हो गया 1 इंटू -1। आया समझ में। तो अब तो हमारा सिर्फ फर्स्ट रो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। अब देखते हैं हमारा ए का सेकंड रो क्या है 2 है। अब हमें क्या करना है, उसको भी हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, लिख दिया मैंने। फिर 2 इंटू 0 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0। फिर से लास्ट, अब लास्ट पार्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू -1। अब लास्ट रो बाकी है हमारा, और यहाँ पे क्या बाकी है हमारा लास्ट रो बाकी है, इसमें भी ए का, तो क्या करते हैं देखो 3 इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0, 3 इंटू इसका थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया 3 इंटू -1। आया समझ में। अब हम इसका आंसर थोड़ा बाजू में लिखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3। पहले क्या हो गया 1 इंटू 1 है तो क्या हो गया 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 हो गया। फिर 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, 3 0 -3। काफ़ी इजी था ये। अब हम थोड़ा इसका एक और नेक्स्ट लेवल एग्जांपल देखते हैं गाइस। तो जैसे ही गाइस मैंने कहा था नेक्स्ट प्रो एग्जांपल, नेक्स्ट प्रो मतलब बोलते हैं नेक्स्ट लेवल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखो a इंटू बी करना है हमें, तो देखिए हमारे यहाँ पे 3 इंटू 3 का ऑर्डर है और यहाँ पर भी क्या है 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना हमारे एग्जाम में तो काफ़ी लेंदी होता है, तो बट हमें थोड़ा इसको ट्रिकी से फटाफट सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। a इंटू बी की बात की है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इसका नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है हमारा। a इंटू बी की बात की है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इसका नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है हमारा। ए का मैट्रिक्स क्या है और हमारे बी का मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर हमारा 3 इंटू 3 है और इसका भी 3 इंटू 3 है, तो काफ़ी इजी है। देखो देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर किस में आएगा 3 इंटू 3 में ही आने वाला है। तो अब हम इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 -1 2 4 -1 0 2, और यहाँ पर क्या है 2 0 1 4 5 6 7 1 और -1। अब हमें करना है मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 ऑर्डर ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर में ही आने वाला है। तो देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलने वाला है। इससे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट। तो ऐसा हमें हर रो के लिए रो 1 रो 2 रो 3 को इसके कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसमें 9 के 9 इसके एलिमेंट मिलेंगे। पहले लिखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2, फिर क्या प्लस साइन 2 इंटू इसका 4 प्लस 3 इंटू 7, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिला इसका। गाइस थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा हमें थोड़ा वाइड करना पड़ेगा इसे। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड एलिमेंट की। देखो इसका फिर फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा देखते हैं 1 इंटू 0, फिर क्या आएगा प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, तो कैसा आएगा फर्स्ट रो इंटू इसका थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 1 इंटू 1 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 6 और लास्ट क्या है यहाँ पर 3 इंटू -1। तो अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। तो वैसे हमें यहाँ पर तीनों
रो चाहिए, रो 1, रो 2, रो 3। अब देखिए फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया, अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो अब हमें यूज़ करना है। तो देखो सेकेंड रो को अब हमें इसके फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है रैंडमली, जैसे हमने पहले किया था। तो क्या आता है, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7। तो ये हो गया मेरा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट की। तो क्या होगा, सेकेंड रो लिया और मैं सेकेंड कॉलम लिया, तो -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू और ये रहा 1। तो अब हमें सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम मिल चुका है, सेकेंड एलिमेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, फर्स्ट सेकेंड रो के। तो वो कैसे मिलेगा, सेकेंड रो इंटू लास्ट कॉलम। तो क्या होगा, -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1। तो अब हमारा सेकेंड रो हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की। अब थर्ड रो के लिए हमें क्या चाहिए, इसका ए का थर्ड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम रैंडमली, जैसे हमने पहले ऊपर किया था पहले दो रोज़ के लिए। बात करते हैं फिर से, देखो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। तो अब ये मेरा क्या हो गया, लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो वैसे भी हमें दो एलिमेंट और, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम रैंडमली, जैसे हमने पहले ऊपर किया था पहले दो रोज़ के लिए। बात करते फिर से, देखो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। तो अब ये मेरा क्या हो गया, लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो वैसे भी हमें दो एलिमेंट और चाहिए यहाँ पर, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एलिमेंट की। तो वो कैसे आएगा, लास्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 6 और लास्ट प्लस 2 इंटू -1। अब हमें सबको प्रॉपरली सम करना है अच्छे से। अगर हमने थोड़ा सा भी इसमें सिली मिस्टेक किया तो हमारा लास्ट में आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो हमें बस ध्यान से करना है सब चीज़ों को अच्छे से। 3 into 3 का ऑर्डर है हमारे पास। हाँ, तो हमें अभी पहला फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 प्लस 8 और 3 7 कितना होता है हमारा 21। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। 1 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया यहाँ पर 10 प्लस 3। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 6 ज़ा 12, 3 इंटू -1। तो क्या आएगा हमारा इसका आंसर -3। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। -1 इंटू 2 तो क्या आएगा -2 प्लस, सॉरी गाइस ऊपर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। 2 4 से कितना होता है हमारा 8, मैंने यहाँ पे 4 लिखा था। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर से नीचे 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 7 कितना होता है दोस्त 28। ये हो गया। अब हम इसके सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। -1 इंटू 0 कितना होता है 0, कोई इशू नहीं है, फिर से देखते हैं। और 2 4 7 कितना होता है दोस्त 28। ये हो गया। अब हम इसके सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। -1 इंटू 0 कितना होता है 0, कोई इशू नहीं है, फिर से देखते हैं। और 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4। तो ये भी हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 6 ज़ा 12 और लास्ट 4 इंटू -1 कितना हो गया यहाँ पर -4। अब हम लास्ट रो की बात करते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया यहाँ पर वो -1 इंटू 2 तो -2 हो गया प्लस 0 इंटू 4 तो क्या हो गया यहाँ पे 0 प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 हो गया। फिर से -1 इंटू 0, अब हम 0 लिखे नहीं लिखे चलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस 0 इंटू 5, ये भी 0, तो हमारा ये भी 0 है ये भी 0 है, नहीं लिखेंगे चलेगा। और यहाँ पर क्या है +2, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू 1 क्या होता है -1 होता है प्लस 0 इंटू 6 0 हो गया, रहने देते हम नहीं लिखते इसको। प्लस 2 इंटू
-1, तो क्या आएगा इसका आंसर -2। अब हमें हर एक एलिमेंट मिल चुका है, अब हमें सिर्फ इसको सम करना थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं 2 8 ज़ा 10, 10 + 21 हो गया हमारा 31। 10 3 ज़ा 13। अब आगे बढ़ते हैं हम। 12 + 1 कितना हो गया 13, -3 कितना हो गया हमारा 10। आगे बढ़ते हैं। 8 - 2 कितना हो गया 6, और 6 + 28 कितना होता है हमारा 34। आगे बढ़ते हैं। 10 + 4 कितना होता है 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 माइनस साइन है, पहले माइनस का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट हमें करना क्या है माइनस साइन आया, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है 4 और उसका साइन क्या है माइनस का। तो क्या आएगा इसका आंसर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 + 1 क्या होगा 5, बट क्या आएगा साइन माइनस का, तो क्या होगा 12 - 5। अब हमें सिर्फ इसको सम करना थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं 2 8 ज़ा 10, 10 + 21 हो गया हमारा 31। 10 3 ज़ा 13। अब आगे बढ़ते हैं हम। 12 + 1 कितना हो गया 13, -3 कितना हो गया हमारा 10। आगे बढ़ते हैं। 8 - 2 कितना हो गया 6, और 6 + 28 कितना होता है हमारा 34। आगे बढ़ते हैं। 10 + 4 कितना होता है 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 माइनस साइन है, पहले माइनस का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट हमें करना क्या है माइनस साइन आया, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है 4 और उसका साइन क्या है माइनस का। तो क्या आएगा इसका आंसर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 + 1 क्या होगा 5, बट क्या आएगा साइन माइनस का, तो क्या होगा 12 - 5। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर -2 + 14 कितना होने वाला है 12, काफ़ी इजी था, और यहाँ पे 2 है बहुत इजी है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, तो क्या आएगा माइनस साइन, और 2 + 1 कितना होता है दोस्तों 3। सो गाइस थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अभी इसके आगे बाकी ट्रांसफॉर्म बाकी है, स्क्यूनेस बाकी है, इन्वर्स बाकी है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।